देखो, जैसे जो भी चैप्टर कमजोर लगे, है ना, जैसे रीजनिंग कमजोर लगती है या मैथ कमजोर लगती है, तो कोई भी चैप्टर हो, शुरू में बिल्कुल धीमे पढ़ो, एक एक दो दो क्वेश्चन पे टाइम दो। 10 मिनट का टाइम दो, एक क्वेश्चन पे 15 मिनट का टाइम दो। पहले उसकी थीम समझो, जब थीम समझ में आ जाएगी तो फिर चैप्टर करना आसान हो जाता है। और हम क्या करते हैं कि पहले से स्पीड पकड़ लेते हैं, तो जब स्पीड पकड़ लेते हैं उसके बारे में पता नहीं रहता। जैसे दिशा है, मान लीजिए रीजनिंग में एक चैप्टर है दिशा, अब ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा, ये तो कह रहे हो कि समझ नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दिशाएं जानना। क्या जानना है? दिशाएं। तो जैसे ऐसे प्लस बना ले, तो ऊपर उत्तर और इधर दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, इधर साइड पूरब और इधर साइड पश्चिम, बस ये 4 दिशाएं। अब हमको चारों अब लिखो मत, पहले समझ लो, ये तो आ ही जाएगा आपके पास। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है, 4 दिशाएं। अब जब भी चलना तो यहां से चलना। मान लीजिए आप पूरब को जा रहे थे, ऐसे कुछ दूर गए और बाएं मुड़े, तो बाएं जब मुड़ोगे तो उत्तर की ओर मुड़ोगे, ये हो जाएगा आपका बायां ऊपर को, और अगर नीचे को मुड़ोगे तो दक्षिण की ओर मुड़ोगे, ये हो जाएगा दायां। ये किस कंडीशन में? जब आप पूरब की ओर जाते हो। और जब आप उत्तर की ओर जाते हो ऐसे और इधर को मुड़ते हो पश्चिम की ओर, तो इसका मतलब आपने बाएं मुड़ा। कहाँ मुड़ा? बाएं, लेफ्ट। और अगर उधर को मुड़ते हो पूरब की ओर, तो इसका मतलब आप दाएं मुड़ते हो। तो पश्चिम की ओर बाएं, और कब? जब यहां से आप चलते हो। अब मान लीजिए आप पश्चिम की ओर जा रहे थे, ठीक है, अगर आप साउथ को मुड़ते हो तो इसका मतलब आप बाएं मुड़े ऐसे, और अगर आप ऊपर को मुड़ते हो तो इसका मतलब आप दाएं मुड़े ऐसे। अब मान लीजिए आप दक्षिण की ओर जा रहे थे, किसी ने कहा बाएं मुड़ो, तो इसका मतलब बाएं आप इधर मुड़ रहे हो, तो पूरब की ओर मुड़ना पड़ेगा। और अगर दाएं मुड़ रहे हो तो इसका मतलब आप पश्चिम की ओर मुड़ रहे हो। ये दाएं हो गया, बाएं दाएं। तो मुड़ने की कहानी, जब भी आप चलना तो कहां से चलना? प्लस बना के। तो प्लस जब बना के चलोगे तो कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो इतनी सी कहानी है इसमें। अब मान लीजिए हमने इसको 10 बार तैयार कर लिया, बिल्कुल एकदम क्लियर जानकारी हो गई किसमें? मुड़ने में और जाने में। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया सामने, तो हमें आराम से करना। जैसे एक व्यक्ति है, उसने कहा कि एक व्यक्ति है 12 किलोमीटर जाता है पश्चिम, तो छोटा सा साइन बना लो यहाँ पे ऐसे प्लस, और ऐसे गोला करो ऐसे, हमें पता रहे कि यहाँ से चला था 12 किलोमीटर सीधे गया पश्चिम की ओर, तो बिना नाप के ऐसे लिख दो 12 पश्चिम गया। अब उसने कहा या तो कहेगा कि दक्षिण मुड़ा, और या कहेगा बाएं मुड़ा, या कहेगा बाएं या कहेगा दक्षिण, तो दोनों सेम। तो कहता है बाएं मुड़ा और 3 गया, तो देखो 3 गया। अब यहां से कैसे मुड़ा था? बाएं, तो बाएं का मतलब किस तरफ मुड़ना? साउथ की ओर, दक्षिण की ओर। अब फिर इसने कहा फिर बाएं मुड़ा, तो इसका मतलब बाएं मुड़ेगा तो इधर को पूरब को जाएगा, तो फिर बाएं मुड़ा, और ऐसे ऐसे करके यहाँ ये 8 किलोमीटर आया बाएं मुड़ के, तो बाएं का मतलब पूरब की ओर मुड़ा, ठीक है। अब उसे अपने घर जाना है, तो घर जाना है तो घर की रास्ता ये पड़ेगी, ये वाली, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब पूछेगा कि जहां पर है वहां से घर की दूरी बताना है, ये बताना है आपको। क्या बताना है? दूरी। तो जब दूरी बताना है तो सीधे, अब दूरी बताने के लिए बिल्कुल शॉर्ट टर्म्स समकोण त्रिभुज होता है, ये होता है ऐसे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये लंब होता है, ये आधार होता है, और ये आपका कर्ण होता है ऐसे हैं। देखो ये समकोण त्रिभुज है ऐसे, ये लंब होता है, ये आधार होता है, और आपका ये कर्ण होता है,
ठीक है। तो अगर ये हमें पता करना है तो हमें इस तरह का त्रिभुज तैयार करना पड़ेगा। अब इस तरह का त्रिभुज यहाँ कैसे तैयार होगा, तो देखो ये कितनी है, 3 है, तो यहाँ से भी हम ऐसे डाल लें तो ये 3 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है 8, तो ये भी आपकी 8 ही होगी। तो ये जो बची यहाँ पर ये 4 हो जाएगी और ये 3 हो गई। और हमें ये दूरी कर्ण बताना है। क्या बताना है, कर्ण। तो अगर हमें ये कर्ण बताना हो तो x बराबर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो यहां से x बराबर रूट 3 त्रिक 9 और 4 चौको 16, 16 9 कितना 25 हो गया, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो दूरी ये वाली दूरी कितनी आ गई 5। एक क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। अब यहां से 3 पूछ सकता था। एक तो दूरी पूछेगा कि दूरी बताओ, क्या पूछेगा दूरी आपने बता दिया कि भाई 5 आ गई। अब पूछ सकता है कि उसका घर किस दिशा में है, घर की दिशा पूछ सकता। तो यहाँ पे एक प्लस बना दो ऐसे, क्योंकि खड़ा तो यहाँ पर है। अब आपको यहाँ से ऐसे देखना है इधर। तो देखो ऊपर वाला तो ये उत्तर हो गया और इधर वाला ये पूरब हो गया। तो उत्तर, और अगर यहाँ से पूछे कि घर की दिशा तो आप क्या बता दोगे, उत्तर और पूरब की ओर। उसका घर किस दिशा में, उत्तर और पूरब। अब ये अगर एक क्वेश्चन और पूछ सकता था, ये पूछता यहाँ से कि उस जो खड़ा है जहां पर वो घर से किस दिशा में है, घर से दिशा बताना है। तो फिर यहाँ प्लस बना के इधर को देखो ऐसे। तो जब इधर को देखोगे तो ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। तो घर से, अगर आप घर से देखते हो तो आप क्या बता दोगे, दक्षिण और पश्चिम की ओर, दक्षिण और पश्चिम की ओर। तो देखिए आपको क्या करना है, कोई भी चैप्टर अगर तैयार करना है मैथ का हो या रीजनिंग का, तो पहले उसकी थीम समझने का प्रयास करें। क्या समझने का, उसका थीम। जैसे डायरेक्शंस पढ़ना है, दिशा, तो दिशा को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें दिशा की जानकारी करनी है, दिशा का ज्ञान। और दिशा का ज्ञान जरूर नहीं कि लिख के करो। आप घर की छत में बैठ जाओ, ऐसे आंख बंद करो और सोचो कि मैं अपने घर से पूरा चला 12 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा 3 गया, फिर बाएं मुड़ा 8 गया। अब सोचो कि मैं अपने घर से आंख बंद करके कहाँ पर खड़ा हूँ, तो दिखेगा कि कहाँ पर खड़ा हूँ। तो अगर 2-4 मिनट डेली 2-3 दिन ऐसे करें तो आप दिशा पता चल जाएगी। और वो जगह लेना जहाँ के बारे में, जिस चौराहे के बारे में आप जानते हो कि यहाँ से कौन सा पूरब है, कौन सा पश्चिम, कौन उत्तर, कौन दक्षिण हो। तो इस तरह से अगर आप बढ़िया से करें तो चैप्टर को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे रीजनिंग के हर चैप्टर को क्लियर करना है। और 35 में 33-34 नंबर ले आएंगे RPF वगैरह में, यूपी में 55-56 क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया कर सकते हो। लेकिन जल्दी मत करो। आप भले 5 क्वेश्चन लगाओ डेली, 50 के चक्कर में नहीं पढ़ा जाता। डेली आप 5 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन बढ़िया से लगाओ, एकदम क्लियर कट लगाओ। तो जब 5 क्लियर लगाओगे, फिर अगले 5 क्लियर लगाओगे, 10 क्लियर, अब तक चीज समझ आने लगेगी। और जब समझ आने लगेगी तो दौड़ लगाओ। और शुरू से ही अगर दौड़ लगाओगे तो भन के गिर जाओगे। जब आप रनिंग करते हो तो क्या करते हो, पहले धीरे धीरे दौड़, फिर लास्ट में स्पीड पकड़ते हो। तो वही चीज आपको यहाँ भी करनी, ठीक है ना। तो कर लेना इसको, ठीक है। चलिए, ओके, जय हिंद।